साथ में इस वक्त डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा भी इस वक्त बने हुए हैं। मल्होत्रा साहब, अगर सीधे तौर पर हम देखें तो जो कदम किसानों के कल्याण के लिए इन बीते 11 सालों में उठाए गए हैं, वो कदम अगर और पहले सालों में उठाए जाते तो शायद आज की स्थिति और बेहतर हो सकती थी विश्व के स्तर पर। बिल्कुल ठीक है। अभी अगर आप देखें आजकल की स्थिति, जितनी भी योजनाएं बनी वो एक प्रकार से ये कहूंगा कि किसान कल्याण के रूप में जो है बनी। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो कदम भारत सरकार ने उठाया कि वो मंत्रालय का नाम भी यही बदला गया, किसान कल्याण मंत्रालय जो है उसको रखा गया। साथ में किसान कल्याण का शब्द जो है वो कृषि एवं किसान कल्याण को साथ में जोड़ा गया। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री अलग से बनाई गई क्योंकि कृषि पे ज्यादा ध्यान दिया जा सके। बिल्कुल उसी तरह से फिशरीज और एनिमल साइंस की भी एक मिनिस्ट्री अलग से बनी। ये तो थे एक तरह से, मैं कहूंगा कि एक अलग से ऐसे इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो सरकार ने उठाए। लेकिन उन सब चीजों को देखते हुए जितनी भी योजनाएं हैं, अगर ये पहले लागू होती तो आज हमारा कृषि का वो भी अलग ही होता। लेकिन पिछले इन 11 सालों में इतना परिवर्तन आया है जो शायद कभी पूरे पिछले 60-70 साल में भी नहीं हो पाया था। तो इन पिछले जो मैं कहूंगा कि 11 साल में जो नई योजना बनी, उनमें सबसे जो पहला जो ध्यान दिया गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन करके आए, उस पर कभी पहले सोचा ही नहीं गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोसेसिंग की बात होती थी कि किसानों की आमदनी को हम कैसे बढ़ा सके जी। और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो है उसको साथ में जोड़ा, उसकी इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर साथ में निकल करके सामने आए। पीएम कुसुम योजना चालू हुई जिससे कि एनर्जी कंजर्वेशन भी हो, एग्रीकल्चर में भी उसको साथ में जोड़ा गया। साथ में आपने देखा होगा कि कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, इनकी बहुत कमी थी। आजकल देश में आप देखेंगे हमारे पास करीब 37 मिलियन टन कैपेसिटी कोल्ड स्टोरेज की है। आप फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर कर सकते हैं। पहले ये इस तरह का हमारे पास संरचनाएं नहीं थी। वेयर हाउस फैसिलिटी इतनी बढ़िया निकल करके आई है। माइक्रो इरिगेशन कभी इतना सोचा नहीं गया था। आज हम करीब करीब 14 मिलियन हेक्टेयर एरिया में माइक्रो इरिगेशन हमारे देश में उपलब्ध है। वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, इरिगेशन एफिशिएंसी इंप्रूव हुई। तो ये सभी चीजें इतना इंप्रूव होके आई कि हमारा उत्पादन बढ़ा है। वही उत्पादन जो पहले 270 मिलियन टन था हमारे खाद्यान्न फसलों का, 2013-14 की बात करें, आज वो बढ़कर के 353 मिलियन टन हो गया है। तो करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 70 मिलियन टन हम लोगों ने पिछले 11 सालों में ज्यादा उत्पादन लिया है। तो ये सभी इन योजनाएं जो इनका कार्यान्वयन किया गया और इनको जो है सभी राज्यों ने अपनाया, केंद्र सरकार की बनाई हुई योजनाओं को, चाहे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, परंपरागत कृषि विकास योजना की अगर आप बात करोगे, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करोगे, ये सभी तमाम योजनाएं, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, और इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी और योजनाएं जो इनसे जुड़ी हुई थी। हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका जो है बड़े अच्छे परिणाम निकल करके आए क्योंकि सीधा हॉर्टिकल्चर हाई वैल्यू क्रॉप्स को जोड़ा गया, जिससे कि किसानों की आमदनी में जो है बढ़ोतरी हो। हाई वैल्यू क्रॉप्स को अगर वो अपनाएंगे, फसल विविधीकरण के लिए बहुत सारे विकल्प जो है निकाल करके सामने रखे गए। एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन की बात करोगे तो उसको भी बढ़ोतरी मिली। नेशनल बी हनी मिशन स्टार्ट हुआ और आज हमारा कुल मिलाकर हर तरफ किसानों का ध्यान रखा गया है कि किस तरीके से उनकी फसल को और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके और उनकी जो मेहनत है, उस मेहनत का जो अधिकार है वो उन्हें मिल सके, उतना पैसा उन्हें मिल सके।